2025 में अगर घर की कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो देख लो, पैसे भी बचेंगे, ट्रेंडी घर बनेगा और इस वीडियो के बाद आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। सही से घर बनने वाला है। 20 से 25 स्टेप होते हैं घर बनाने के, वो आपको थोड़े हाईलाइटेड पता होंगे तो आप अच्छा घर बना पाओगे। सबसे पहला काम स्टार्ट होता है हमारा प्लानिंग से। प्लानिंग में क्या करना है, 3 चीज आपको करनी होती है। ड्राइंग मस्ट बनानी है, ड्राइंग आपके पास होनी चाहिए कि आपका घर कैसा बनने वाला है। ड्राइंग में 3 ड्राइंग चाहिए होती है। 2D ड्राइंग जिसमें आपका पूरा होगा कि कमरा कहाँ आएगा, आपका बाथरूम कहाँ होगा, 2D ड्राइंग होगी। उसके साथ आपको चाहिए होती है स्ट्रक्चर डिटेल, सरिये की डिटेल कि कॉलम में क्या सरिया पड़ेगा, फुटिंग में क्या, स्लैब में क्या, सीढ़ी में क्या। और तीसरी चाहिए होती है आपको एलिवेशन कि आपकी एलिवेशन कैसे दिखेंगी। अगर ये 3 ड्राइंग आपके पास होंगी तो आपका घर अच्छा बनना स्टार्ट हो जाएगा। 3 मस्ट चाहिए। अब बाकी बहुत सारी ड्राइंग्स होती है जो चाहिए होती है, लेकिन ये 3 अगर नहीं बनाओगे 2025 में तो फिर घर आपका आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं बनेगा, ना तो मजबूत बनेगा ना तो वो अच्छा दिखने वाला है। दूसरा काम प्लानिंग में होता है हमारा ठेकेदार को चुनना। उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, लेबर ठेकेदार होता है, दूसरा होता है मटेरियल ठेकेदार। लेबर ठेकेदार हो गया कि आपने उसको रेट चल रहा है इस समय 190 से 200 रुपया पर स्क्वायर फीट। आपने उसको बोला कि मेरा घर बनाओ, वो आपकी स्लैब को नापेगा, लेबर लाके देगा, मटेरियल लाए, जो शटरिंग का मटेरियल लाएगा। 2 चीजें वो लाता है, बाकी आपको खर्चा उठाना होता है। मटेरियल जो भी ईंट, ब्रिक, सीमेंट, जितना का सामान लगेगा वो आपका रहेगा। तो ये वो प्लास्टर तक आपको करके देता है। एक तो ऑप्शन आपके पास ये होता है कि ये आप ये करो, इसमें आपके पैसे बच जाते हैं, मतलब 2 से 3 लाख रुपए खर्चा बचता है। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास फुल मटेरियल वाला, उसमें लेबर भी वो देता है, मटेरियल भी वो देता है। जब भी वो काम करवाना है फुल मटेरियल वाला, मैं तो बोलता हूं आपको अगर नॉलेज नहीं है फुल मटेरियल दे दो। आजकल बहुत अच्छे ठेकेदार हैं जो फुल मटेरियल अच्छे से करके देते हैं। बस फुल मटेरियल वाला जब भी करवाना है उसको 2 चीजें मांगनी है उस ठेकेदार से। एक तो एग्रीमेंट कि वो किस काम में कितना काम करके देगा, कब कब काम खत्म करके देगा, सारी डिटेल। और साथ में एग्रीमेंट के साथ मांगनी है मटेरियल की स्पेसिफिकेशन कि इस रेट में, अगर उसने रेट इस समय चल रहा है 1500 से 1600 रुपया शुरू का रेट, तो उस रेट में वो आपको क्या क्या करके देगा, पेंट, पुट्टी, जो भी ब्रांड भी लिखवाओ, कहां कहां क्या क्या काम होने वाला है। ये 2 चीजें उस ठेकेदार से जरूर लेना। भले आपका घर का बंदा है लेकिन लिखवाया होगा तो आप क्लियर रहोगे तो अच्छा घर बनना फिर स्टार्ट हो जाएगा हमारा। प्लानिंग होगी, फिर हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। हमने ठेकेदार चुना विद मटेरियल वाला, तब भी यही काम करने हैं, नहीं चुना तब भी यही काम करने हैं। पहला काम है आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, फुटिंग से हमारी खुदाई वगैरह होना लग पड़ी, हो गई खुदाई शुरू। ड्राइंग के हिसाब से देखना, ड्राइंग में मेंशन क्या किया है, कितनी फुटिंग की साइज होना चाहिए, डेप्थ होना चाहिए। मैं तो बोलूंगा कम से कम 5 बाई 5 की फुटिंग और 6 फुट उसकी डेप्थ होनी चाहिए। ये तो होनी चाहिए। बाकी ड्राइंग में जो मेंशन है, ड्राइंग के हिसाब से जो नक्शा आपका होता है बोलते हैं उसमें, क्योंकि हमने जब स्ट्रक्चर की डिटेल बनाई थी उसमें वो लिखा होगा कि कितने में कितने की फुटिंग और सरिया क्या देना है। दूसरा काम इसी में क्या करना है, कंक्रीट देख लेना है। कंक्रीट जो माल बनने वाला है, जो फुटिंग में डलेगा कॉलम में, वो क्या ग्रेड लिखा है। M25 से कम ग्रेड अपने घर में यूज मत करो। M25 में आपको देखना है वो सही से बना रहा है नहीं बना रहा है, मतलब 1-1-2 का माल बनना चाहिए, वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कंक्रीट में जो वाइब्रेटर मारा जाता है, वाइब्रेटर मारा जा रहा है नहीं मारा है, कवर डाले जा रहे हैं नहीं डाल रहे हैं। तो ये 3-4 चीजें होती हैं जब काम चल रहा है आपको चेक करनी है। अगला क्या देखना होता है, जब हमारी फुटिंग हो गई, सारा सरिया वरिया बंध गया, सब कुछ हो गया, फिर हमारी मिट्टी डाली जाती है उस फुटिंग में। तो मिट्टी डाल देनी है आपको, लेकिन उसमें देखना पत्थर नहीं हो, नहीं तो मैं बोलूंगा मुरम मिट्टी ले आओ। जो मिट्टी रहती है मुरम बहुत अच्छी है, उसकी कंपैक्शन अच्छी होती है, अच्छे से बैठ जाती है वो। नहीं तो पत्थर मत डालने देना, अगर छोटे छोटे पत्थर चल जाएगा, बड़े पत्थर मत डालने देना, बाद में दिक्कत करेंगे। ये काम हो गया। फिर हमारा काम आता है ATT का, ट्रीटमेंट करना पड़ता है टर्माइट को, दीमक को मारने के लिए। अगर नहीं करोगे 10-15 साल बाद वो दिक्कत करेंगे, नीचे से दीमक आएंगे, आपकी मिट्टी नीचे से खा सकती है, घर बैठ सकते हैं, क्रैक्स आ सकते हैं। तो ATT करवा लेना, सस्ते में हो जाता है, 2-3 हजार रुपए का खर्चा है। जब ATT हो गया फिर हमारा प्लिंथ बीम किया जाता है। प्लिंथ बीम रोड से 2-3 फीट ऊपर ही रखने। प्लिंथ बीम जैसा ड्राइंग में कहा है, जैसा सरिया उसमें कहा है वैसा सरिया डालना है और अच्छे से, क्योंकि प्लिंथ बीम एक ऐसी चीज है अगर आपकी नीचे फुटिंग फेल हो जाती है, कोई 10 में से 1 फुटिंग, तो प्लिंथ बीम उसको नीचे बैठने नहीं देता। अगर आपके घर में जो क्रैक्स आते हैं, प्लिंथ बीम अच्छे से दिया होगा तो आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे। तो प्लिंथ बीम में ध्यान रखना। जैसे प्लिंथ बीम हमारा खत्म होता है, हमें DPC करनी पड़ती है, डैम प्रूफ कोर्स। ये क्या होता है, आपके घर में जो सीलन रहती है ना 1 से 3 फीट तक, वो सीलन ये डैम प्रूफ कोर्स नहीं
आने देता है। तो आपको डीपीसी अच्छे से करवानी है, इस तरीके से करवानी है कि गारंटी लेनी है कि मेरे घर में नीचे से सीलन नहीं आएगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया के 70 से 80% घर में नीचे से ऊपर तक सीलन है, तो वो कहाँ डीपीसी अच्छे से होगी। केमिकल मरवाओ या कंक्रीट की लेयर डलवाओ, जो भी है, प्लिंथ के ऊपर डीपीसी करनी है। अगला काम होता है हमारा, जब हो गया फिर हम चूज करते हैं कि ब्रिक वर्क करें पहले, ठीक है, साथ साथ में ब्रिक वर्क करते जाएं, पिलर खड़े करते जाएं। जहाँ पिलर खड़े करते हैं ब्रिक, दोनों में से दोनों बेस्ट है, कोई भी आप दोनों में से चूज करो, आप कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना जब उनको कर रहे हैं सही से कर रहे हैं। अगर हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं, कॉलम कास्ट कर रहे हैं, तो उसमें तराई बहुत इंपॉर्टेंट है, तराई अच्छे से करवाना, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। तराई हो गई, फिर हमारा क्या होता है, जैसे हम 3 फीट पे पहुंचेंगे ना, हमारी विंडो खिड़कियां लगना शुरू हो जाती है 3 फीट पे। 3 फीट पे मैं बोलता हूँ घर में अगर विंडो और खिड़कियां लगानी है, जितना बड़ा साइज रखोगे उतना ज्यादा वो ट्रेंडी इस समय चल रहा है। तो बड़ा साइज रखने हैं, भले डोर का भले विंडो का, बड़े बड़े साइज रखने हैं, तो आपका घर बड़ा भी हो, लग्जरियस दिखेगा। जब आप ये कर रहे हो 3 फीट पे पूरे घर में कंक्रीट बैंड देना है, कंक्रीट की एक लेयर डाली जाती है, पूरे घर में वो डालनी है। वो क्या काम करेगी, आपका घर में अगर नीचे मिट्टी बैठती है तो आपके घर में पूरे घर में क्रैक्स नहीं आएंगे, सीलन ऊपर नहीं जाएगी, बहुत काम करता है वो कंक्रीट बैंड, वो देना ही देना है। जब वो दे रहे हो उसके बाद हम पहुंचते हैं ब्रिक वर्क करते करते 7 फीट पे। जैसे 7 फीट पे पहुंचे तो हमें घर में देना है लिंटल। लिंटल एक बीम है, प्लिंथ की तरह ही ऊपर दिया जाता है, जो आपके घर को और सेफ करता है, घर को पकड़ के रखता है, क्रैक्स नहीं आने देता है, बहुत काम करता है ये लिंटल, ये भी आपको देना है। जब हमने लिंटल दे दिया, ऊपर हम पहुंच गए, फिर हमारा क्या होगा, स्लैब की शटरिंग होगी, उसमें प्रॉपर शटरिंग करवाना, स्लोप रखवाना। जब कंक्रीट डालोगे 6 इंच की स्लैब आपको डालनी है, जो ड्राइंग में सरिया मेंशन है वो सरिया आपको डालना है, कवर डालने हैं, वाइब्रेटर करना है, अच्छा कंक्रीट बना के डालना है, इतना ही करना है। कंक्रीट हमारा हो गया, स्लैब का कंक्रीट हो गया, फिर हमारा प्लास्टर का काम शुरू होता है। जब प्लास्टर करवाना है आपको, प्लास्टर में 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो रेशो, आपने रेशो 1:5 या 1:6 करनी है, जिसमें आपका अच्छा प्लास्टर हो जाएगा। जब प्लास्टर कर दिया 10 दिन उसकी तराई करना, नहीं तो क्रैक आएंगे ही आएंगे। और सीमेंट जो यूज करोगे कोई भी कंपनी का यूज कर लो, 3 महीने ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। प्लास्टर हमारा हो गया, फिर हमारा काम किसका आता है, हम लोग टाइल लगवा सकते हैं। तो टाइल लगवानी है जब भी, तो इस समय 2025 में ट्रेंडी घर चाहिए, बड़े साइज का टाइल रखो, 2x4 से बड़ा ही रखना है, जितना बड़ा साइज रख सकते हो रखो, बजट पे भी होता है तो बड़ा साइज रखोगे अच्छा है। और सेम कलर पूरे घर में रखो। मैं बोलता हूँ व्हाइट कलर इस समय ट्रेंडिंग है, ब्राइट में जो ग्रे या गोल्डन रेशे हैं, व्हाइट टाइल लगाओ, बहुत प्यारी लगेगी, हर एक थीम के साथ वो चली जाती है, जहाँ ग्रे कलर की टाइल। बाकी डिपेंड भी होता है, अगर इंटीरियर डिजाइन करवा रहे हो तो वो मेंशन कर देगा। टाइल लग गई, उसके बाद हम नीचे मैट बिछा लेना, आपकी टाइल खराब नहीं हो। फिर हम पुट्टी करवाते हैं, पुट्टी में 2 कोट आपको करवाओ। पुट्टी के बाद आपको करवाना होता है वॉल पैनलिंग और पेंट। वॉल पैनलिंग में इस समय कहूंगा 2025 में मोल्डिंग करवाओ, सस्ती भी है, ट्रेंडी भी लगती है। मोल्डिंग, दीवारों पे मोल्डिंग करवाओ। अगर और कोई ऑप्शन आपको चाहिए पैनलिंग में तो आप क्या कर सकते हो, वॉलपेपर लगवा सकते हो, या तो आपको करना है HDHMR की पैनलिंग। बस ये 3 ऑप्शन है, और बाकी इस समय मेरे ख्याल में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, तो ये करवाओ। बाकी पेंट करवाओ पूरे घर में, जो न्यूट्रल शेड्स हैं इस समय, बेज, ग्रे, न्यूट्रल शेड, पेस्टल शेड्स इस समय याद रखना वो करवानी है, वो इस समय ट्रेंडी चल रही है। हमारा जब ये काम हो जाता है पेंट, और फिर हमारा इसी में फॉल सीलिंग का काम भी चल रहा होता है। तो फॉल सीलिंग आपको सिंपल, सोबर, थोड़े कर्व्स रखने हैं, और जितनी सिंपल रख सकते हो, हैवी डिजाइन मत करना, सिंपल ट्रेंडिंग है वो करवाइए। जहाँ तो प्रोफाइल लाइट लगवा सकते हो, और साथ ही साथ 3 लेयर लाइटिंग करनी है। फॉल सीलिंग में हमारी लाइट लग रही है, फिर दीवारों पे लाइट लगवानी है, जो आप लैंप्स लगा सकते हो, और नीचे स्टैंडिंग लैंप्स रखने हैं, तो वो आपके घर को, इंटीरियर को ट्रेंडी लुक दे देंगे अपने आप। तो ये 3 लेयर लाइटिंग करनी है। उसके बाद हम डोर चूज करते हैं। तो डोर जो आपको लगवाने हैं वो फ्लश डोर लगवाने हैं। मैं बोलूंगा ग्रे, मतलब ग्रे कलर के डोर, या जो भी थीम आपको पकड़नी है, ग्रे, व्हाइट, ब्राउन जा सकते हो ब्राउन थीम के साथ भी, लेकिन जितना प्लेन, जितना सोबर सा डोर रहेगा उतना अच्छा। पैटर्न वाला मत लेना, प्लेन माइका लेना, तो बहुत अच्छा वो लगने वाला है। तो फ्लश डोर लगवाइए, सस्ते में काम हो जाएगा। इंटीरियर आप जितना ज्यादा सिंपल रखोगे उतना ज्यादा लग्जरियस वो लगेगा। सिंपल रखने के लिए कुछ नहीं करना है, डेकोर की आइटम्स यूज करनी है, बड़ी बड़ी, मतलब वो आइटम्स जो आती हैं, एंटीक हो गए, वो जो भी है वो करनी है, प्लांट्स ऐड करने हैं, और दीवारों पे आर्ट करनी है। मतलब प्लेन दीवारें रहेंगी, उन पे आर्ट। मैं बोलता हूँ व्हाइट कलर में मॉर्निंग ग्लोरी जो रहता है व्हाइट में, सबसे ट्रेंडी इस समय है, पूरा रखिए, उस पे आर्ट चिपकाइए, ब्लैक एंड व्हाइट, बहुत अच्छा लगने वाला है। ये हो गया अंदर का हमारा इंटीरियर अच्छा हो चुका है। अभी हम बात करते हैं एलिवेशन की। तो जो एलिवेशन आपको बनानी है वो जैसे हमारी ड्राइंग में मेंशन थी,
सिंपल सी एलिवेशन दे दी, उसमें जो भी कलर आपको, जो भी कलर, 2 कलर से एक्स्ट्रा कलर आपकी एलिवेशन में मत यूज करना, वो बहुत बोरिंग लगते हैं, ट्रेंडी रखने हैं। कोई भी 2 कलर आप चूज कर लो, तो उसमें आप ग्रे या बेज कर लो, जो भी आपको पसंद है, भले उसमें टाइल लगा रहे हो या जो भी है। 2 कलर से ज्यादा नहीं होना, 2 मैक्सिमम 3 कलर, 3 कलर से ज्यादा कलर अच्छे नहीं लगते एलिवेशन में। तो इस तरीके से अगर घर बनाते हो तो एक अच्छा घर बन के रेडी हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया, हाईलाइटेड चीजें बताई। ऐसी हर एक टॉपिक पे 3-3 वीडियो हमारे चैनल में, 3000 प्लस वीडियोस हैं जो जिसमें यही बात की है कि जो भी स्टेप मैंने बताया घर की कंस्ट्रक्शन में, उसको एक्सप्लेन तरीके से कि उसमें और क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करो, हमारी प्लेलिस्ट जाओ, इंटीरियर पे प्लेलिस्ट अलग से है, वॉल पैनल के लिए अलग से है, फिनिशिंग की अलग से, हर चीज की अलग अलग प्लेलिस्ट है। उसमें 10-10, 15-15 वीडियो है, मॉड्यूलर किचन पे अलग से। तो वो वीडियो देखो, एक अच्छा घर गारंटी है, ना कोई आपको बेवकूफ बना पाएगा, ट्रेंडी घर बनेगा और आपको सारा बजट का आइडिया लग जाएगा। तो अभी मैं लेता हूं अलविदा। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है। थैंक यू गाइस।